अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपका खुश आमदीद है। वेलकम है एना इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। सलाम कर दिए हैं तो आपका हक बनता है कि इनका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दीजिए। चलिए, जो बच्चे आलिम मदरसा बोर्ड से किए हुए हैं और फाजिल किए हुए हैं और मौलवी किए हुए हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है। बिहार सरकार की तरफ से बहुत बड़ी बहाली आ चुकी है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो बच्चे मौलवी पास है, मौलवी का मतलब ये हो गया +2, 10+2 पास है, इंटर पास है, उनके लिए बम्पर वैकेंसी आई हुई है बिहार सरकार के लिए। वो कौन सब्जेक्ट के लिए? इसलिए वजह से मैं बिहार मदरसा बोर्ड के बच्चे को, स्टूडेंट को टारगेट बना रहा हूँ, ताकि उनके लिए ये ख़ास वीडियो है और उनके लिए ये ख़ास बहाली भी है। इस वजह से उनके लिए ख़ास है कि उनका जो सब्जेक्ट है उर्दू, उसमें बहाली आई है। आप ये नोटिफिकेशन आप देखिए, ये एग्ज़ाम कैलेंडर है, यहाँ पर देखिए सहायक उर्दू की वैकेंसी आई हुई है। और जो सब्जेक्ट उर्दू, यानी जिनका सब्जेक्ट उर्दू में 100 नंबर का है, वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था 2019 के अनुसार मैं बता रहा हूँ, लेकिन अब जो आने वाला है, यानी 28 फरवरी के लास्ट, या फिर हो सकता है कि मार्च के फर्स्ट वीक में जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा, उसमें क्लियर लिखा हुआ रहेगा कि अगर आपके 100 नंबर का उर्दू है तो वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, या 50 नंबर का उर्दू है वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। खैर, लेकिन अगर आपका उर्दू सब्जेक्ट है और मदरसा बोर्ड के जो बच्चे अक्सर क्या 100% सबके उर्दू सब्जेक्ट रहते हैं मौलवी में, तो उनके लिए ख़ास है। यहाँ देखिए, सहायक उर्दू अनुवादक, इनकी जो वैकेंसी आई है 1951, अच्छी खासी वैकेंसी है। ये समझिए 2000 के आसपास वैकेंसी आई है और +2 लेवल की है। इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो इसमें 3 पोस्ट है। पहले मैं +2 वाले की बात कर लेता हूँ, मतलब ये कि जो बच्चे मौलवी जो पास किए हुए हैं, उनके लिए ये वैकेंसी है। और उनके लिए जो वैकेंसी है 1951। इनका जो नोटिफिकेशन अभी फरवरी का 25 तारीख में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन 28 फरवरी या हो सकता है कि मार्च के फर्स्ट वीक तक ये नोटिफिकेशन आ जाए। इसमें 2 एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम जो 2 लिया जाएगा, सबसे पहला जो पीटी हम लोग कहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, ये जून में लिया जाएगा, जून 2026 में। इसके बाद जो बच्चे पीटी निकाल लेंगे, उनका मेंस यानी मुख्य परीक्षा जो लिया जाएगा, वो अगस्त में लिया जाएगा 2026 में। ठीक है। इसके बाद ये देखिए, इसका जो रिज़ल्ट दिया जाएगा मुख्य परीक्षा का, परीक्षाफल जो है, ये अक्टूबर के महीना में दे दिया जाएगा। इसके बाद नवंबर के महीना में आपका काउंसलिंग हो जाएगा। मैं थोड़ा ऊपर दिखा देता हूँ कॉलम जो काउंसलिंग का लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, ये 8 नंबर में काउंसलिंग लिखा हुआ है। इसी के हम नीचे आ जाते हैं। तो नीचे आने के बाद आप देखिए 11 नंबर में नवंबर के महीना में आपका काउंसलिंग हो जाएगा। ये है नवंबर के महीना में काउंसलिंग हो जाएगा। इसके बाद दिसंबर के महीना में हो सकता है कि ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाए, और 2026 में ये सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। और 27 में इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप एक अच्छी खासी नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी आपके हाथ में मिल जाएगी। ये हो गया +2 लेवल का, मतलब कि जो बच्चे मौलवी पास है। इसके बाद अगर हम बात कर लें आलिम जो पास है, उनके लिए भी वैकेंसी आई है। आप थोड़ा आलिम वाले के लिए नीचे में आ जाइए, 21 नंबर में, ये PDF में 21 नंबर में देखिएगा, उर्दू अनुवादक। ये वो था सहायक उर्दू अनुवादक। सहायक का मतलब है कि उर्दू मुतरजिम, यानी माविन मुतरजिम, माविन यानी असिस्टेंट इंग्लिश में कह सकते हैं, उर्दू में अनुवादक सहायक कह सकते हैं। और ये जो है, ये है आपका आलिम के जो बच्चे आलिम पास किए उनके लिए ये वैकेंसी है, 155 वैकेंसी उर्दू अनुवादक। इसकी भी सैलरी हम बताएंगे कितनी सैलरी रहने वाली है लास्ट में। पहले क्लियर कर देते हैं, इसमें भी 2 एग्ज़ाम होगा। लेकिन इसमें जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो इसमें ये पीटी का जिक्र नहीं किया है, सिर्फ इन्होंने अप्रैल 2026 में इसका नोटिफिकेशन आएगा, उसका जो आएगा वो फरवरी में, लेकिन इनका जो नोटिफिकेशन आएगा अप्रैल में आएगा। और इसमें जो लिखित परीक्षा है ये है अगस्त में, और इसका जो काउंसलिंग यानी फिर ये रिज़ल्ट जो है
अक्टूबर 2026 में दे दिया जाएगा। नवंबर 2026 में इनका काउंसलिंग हो जाएगा और दिसंबर यानी कि 2026 तक में आपके हाथ में नौकरी मिल जाएगी। ये हो गया जो बच्चे आलिम पास है उनके लिए। इसके बाद आलिम के बाद एक और वैकेंसी है, इनके बारे में लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है कि फाजिल, ये देखिए राजभाषा सहायक। तो इसमें भी कुछ लोग कह रहे हैं कि आलिम के बेस पर होगा, या कुछ लोग कह रहे हैं कि फाजिल के बेस पर होगा। तो खैर जब नोटिफिकेशन आएगा तो लेकिन दिमाग में ये भी रखें जो फाजिल किए हुए हैं तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। ये इसमें 14 वैकेंसी है। इसमें जो पोस्टिंग होती है ये सचिवालय यानी बड़े मंत्री वगैरह के अंदर ये पोस्टिंग हुई, सचिवालय में आपकी पोस्टिंग होगी। और +2 वाले जो मौलवी लेवल का जो वैकेंसी है, सहायक उर्दू अनुवादक या फिर माविन मुतरजिम, तो वो समझिए ब्लॉक स्तर पे आपकी बहाली ब्लॉक में होगी, DO ऑफिस में हो सकती है, उसके बाद थाना वगैरह में पोस्टिंग हो सकती है। उर्दू अनुवादक ये है, ये आपका अनुमंडल में होगा, कमिश्नरी में होगा, ज़िले स्तर पे होगा, DM ऑफिस में होगा, यानी हर पोस्ट के अनुसार आपको दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात कर ले, इसमें 14 वैकेंसी है, ज़्यादा नहीं है, 14 वैकेंसी है। और इसमें भी इसका जो नोटिफिकेशन आपका जो फॉर्म अप्लाई वगैरह का डेट है वो अप्रैल 2026 है। इसमें कहा जाता है कि 2 एग्ज़ाम होता है, एक यानी परीक्षा लिखने वाला परीक्षा होता है यानी मेंस जिसको कह सकते हैं। इसके बाद इसमें इंटरव्यू होता है। इतना तो क्लियर है कि इसकी जो बहाली होगी राजभाषा सहायक की, इसमें इंटरव्यू बेस पर होती है। और इसका जो आपका रिज़ल्ट है अक्टूबर में दे दिया जाएगा, नवंबर में भी आपको काउंसलिंग हो जाएगा और दिसंबर में आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। ये ख़ास वीडियो उर्दू स्टूडेंट के लिए है। अगर आप एक टीचर भी हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने उर्दू वाले स्टूडेंट को ये वीडियो पहुँचा दीजिए, ताकि अगर उनके उर्दू सब्जेक्ट है तो उर्दू का भी फ़रोग़ होगा और इस वीडियो के ज़रिए से उसको हिम्मत भी बढ़ेगी कि चलिए वैकेंसी आई है। अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक दे दिया हूँ, चैनल का लिंक दे दिया हूँ, ताकि आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए, आपको अपडेट मिलता रहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, चलिए सैलरी के बारे में। सैलरी की अगर हम बात कर ले तो क्रोम ब्राउज़र से मैंने ग्रेड पे 4200 आप देख रहे हैं, ये देखिए ये है ग्रेड पे, ठीक है, 4200 लेवल 6। स्टार्टिंग जो सैलरी है वो है 35,400। ये 35,400 जो ये बेसिक है, ठीक है। इसमें भी हम लोग का DA यानी जो भी गवर्नमेंट में है उनको पता है कि DA का मतलब महंगाई भत्ता जो होता है, उसके बाद HR हाउस रेंट मिलता है, फिर मेडिकल मिलता है। तो इसमें हम अगर 35,400 ऐड करते हैं, इसके बाद अगर हम 50% नहीं, अभी जो DA जो दिया जा रहा है वो 60% दिया जा रहा है। तो 35,400 का 60% अगर हम ऐड करते हैं तो वो होता है 21,240। तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। 21,240 को ऐड करने के बाद वो बन जाता है 56,640। इसी के बाद अगर हम HR 10% ही मान लेते हैं, यानी हर जगह का कहीं 5%, कहीं 7%, 10%, तो 35,000 एक राउंड फिगर में 35,000 का 10% हम ऐड करते हैं तो 3,500 रुपये ऐड करते हैं। तो 3,500 रुपये ऐड करने के बाद वो हो जाता है 60,140। इसके बाद मेडिकल देख लेते हैं। मेडिकल में किसी का पैसा मिलता है, कहीं मेडिकल फ्री होता है, तो फिर भी मैं 1,000 रुपये मेडिकल ऐड कर लेता हूँ इसमें। तो टोटल सैलरी आपका हो जाता है 61,140 रुपया। ये मैं बात कर रहा हूँ लेवल 6 वाले यानी BA लेवल की जो वैकेंसी है उर्दू अनुवादक का, उनकी सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। टोटल सैलरी जो है वो आपका हो जाता है 61,140 रुपया। इसमें से NPS का जो कटेगा वो 10% मान लीजिए। मतलब ये हुआ कि 10% अगर हम माइनस करेंगे तो 6100 रुपया माइनस कर लेते हैं। तो 6100 रुपये राउंड फिगर में हम माइनस कर लेते हैं। तो इन हैंड आपको 55,000 रुपया इन हैंड यानी आपके अकाउंट में सैलरी आएगी। ये मैं बात कर रहा हूँ उर्दू अनुवादक की सैलरी के बारे में जो लेवल 6 है और ग्रेड पे 42 है।
अब +2 वाले का हम बात कर लेते हैं। लेवल 5 मतलब कि +2 लेवल का जो वैकेंसी आई हुई है सहायक उर्दू अनुवादक की, उनकी सैलरी कितनी होगी। तो अभी मैं लेवल 5 का क्रोम से आप भी निकाल कर देख सकते हैं। तो यहाँ देख ग्रेड पे जो है वो 2800 है, और लेवल 5 में जो देखिए ये 29,200 रुपया आपका बेसिक बनेगा। तो 29,200 रुपया का 60% अगर हम निकालते हैं वो हो जाता है 17,520 रुपया। इसको भी ऐड कर लेते हैं, 17,520 रुपये को ऐड कर लिए। उसके बाद अगर हम इसका भी 10% HR मान लेते हैं, 10% कहीं 7%, कहीं 5% HR है। HR का मतलब तो हाउस रेंट, घर का किराया, वो बेसिक का ही 10% निकलेगा। तो 29,000 राउंड फिगर में, तो 2900 रुपये हम 10% मान लेते हैं, तो टोटल हो जाता है 49,620 रुपया। इसमें भी हम मेडिकल जिस तरह पिछले उसमें लेवल 6 में जोड़े थे 1,000 रुपये मेडिकल, इसी तरह इसमें भी अगर हम मेडिकल ऐड करते हैं तो इसमें भी मेडिकल मेरा आ जाता है 1,000 रुपया। तो टोटल सैलरी जो बन रहा है वो है 50,620 रुपया। इसके बाद टोटल के बाद मैं 10% माइनस कर देता हूँ, तो 50,000 राउंड फिगर में है, तो 5,000 माइनस कर लेते हैं 10%, तो 45,000 के आसपास +2 लेवल की जो वैकेंसी है उसमें आपकी जो सैलरी मिलने वाली है वो है 45,000 के आसपास। ये आपको मैंने क्लियर भी कर दिया कि +2 लेवल की जो सैलरी है वो आपको इन हैंड 45,000 के आसपास मिलेगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते अगली वीडियो में इसी तरह का अपडेट लेने के लिए एना इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते अगली वीडियो में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।